किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में पारंपरिक खेती किसानी को तकनीक के साथ जोड़ने के अलावा पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जा सकता है। रांची के प्लांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह को लगता है कि प्रवासी कामगारों को कृषि और कृषि आधारित उद्योग से जोड़कर रोजगार की परेशानी दूर की जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि उनमें से करीब 70% के आसपास मजदूर भाई कुशल और अर्धकुशल की श्रेणी में हैं। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से अगर इनको जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। कृषि आधारित दर्जनों उद्योग किसानों के साथ साथ प्रवासी कामगारों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो सकता है। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर के शर्मा कहते हैं कि झारखंड जैसे राज्यों में लाह की खेती से प्रवासी कामगारों को जोड़कर रोजगार का बेहतर विकल्प दिया जा सकता है। उनको अगर लाह की खेती से जोड़ा जाए, उनके आधार पे मनरेगा से जोड़ते हुए हमने ये पाया है कि एक बहुत अच्छा ये प्रपोजिशन है जहाँ पे उनके लिए रोजगार के बड़े अच्छे साधन बनाए जा सकते हैं। इन दोनों संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से भी हमने आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न पहलुओं पर बात की। वैज्ञानिकों की राय है कि तकनीक और नए प्रयोगों के जरिए किसान आसानी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तेल हम लोग रसोई में यूज़ करते हैं, ये बाहर से ही आता है, बाहर का देश से हम खरीद के लेके आते हैं, तो इसका जो परसेंटेज इंपोर्ट बिल है इसको हम कम कर सकते हैं। कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसान जो है इस तरह का जो है औषधीय जो है हल्दी, अदरक, मिर्च की अगर मसाले की खेती करके जो है खेती के माध्यम से आप कर सकते हैं, तो हम लोग को किसान भाइयों प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करना है। उसको खाली छोड़ देते हैं तो उस जमीन को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उस जमीन का इस्तेमाल फल के पौधों में करेंगे, लकड़ी के पौधे में करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर उस चुनौती से निपटने की तैयारी कर ली है और इसमें शोध संस्थान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रांची से राकेश कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार।